Am I audible? Am I audible? Am I audible? Okay, fine. Okay, I got it. Chalo. So we'll start with today's. So I welcome you all to the new session of English, and today we are going to deal with error detection. So one of the most important topics that we have to deal with in our examination, and that is error detection. So क्या होता है error detection? Error detection कुछ नहीं होता है. चार एक सेंटेंस दिया होता है जो चार इसमें डिवाइड होता है, and then you have to find out which part of the sentence carries an error or not. ठीक है. सो हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है? In addition to the famous falls, the Niagara Falls also boast a variety of golf courses and plenty of opportunities for hiking. तो आपने फाइंड आउट करना है कि पार्ट वन में गलती है, पार्ट टू में है, पार्ट थ्री में है या पार्ट फोर में है. ठीक है ना. सो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है. सो यू हैव 1 मिनट टू आइडेंटिफाई द एरर, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सही आंसर क्या है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कौन सा आपको लगता है कि सही है, हमें कहां पर गलती है. ओके, योर टाइम इज अप. चलो बताना मुझे कौन सा आपको लगता है एरर है इसमें. चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको यहाँ पर एरर कहां पर है. चलो, तो पल्लवी कह रही है कि वन या फिर फोर. ओके. माधुरी कह रही है कि सेकंड में गलती है. ओके. नाउ अब यहां पर देखना, गलती हो गई है. नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट. ठीक है ना, नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट में गलती हो गई है. तो आंसर क्या होगा? द नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट. सेकंड विल बी, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए था? नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट. ठीक है ना, नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई बोस्ट, ही boasts, and it also आएगा boast. बोस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुद के बारे में बताना, या खुद या कुछ और एक्स्ट्रा चीजें उसमें होना. ठीक है ना. तो नाइगरा फॉल्स को अगर हम कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? नाइगरा फॉल्स इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इट इज द लार्जेस्ट. तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? इट आएगा. इट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म जाएगा? वर्ब को आप लगाओगे, एस प्लूरल फॉर्म जाएगा. इसलिए नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट्स विल बी द करेक्ट आंसर. क्या आप लोगों को समझा है ये? हैव यू ऑल गॉट दिस? क्या आपको ये समझा है क्या? ओके जी, ओके, चलो. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो हियर यू हैव द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज नाइगरा फॉल्स ऑल्सो बोस्ट. बोस्ट की जगह पे होना चाहिए था बोस्ट. ठीक है ना. अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. Claire, a nurse, lived during the time of the Second World War. Claire, a nurse, lived during the time of, sorry, not live. Claire, a nurse, lived during the time of the Second World War, traveled to Scotland to meet Jamie, a charming man, and they embarked on a journey of adventure and romance. So quickly identify the error. You have 1 minute for it, and your time starts now.
सो योर टाइम इज अप, लेट अस लुक एट दी आंसर नाउ। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे आप लोगों का आंसर क्या है। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे क्या दिख रहा है। कोई मानसी सेइंग 1, साक्षी सेइंग 1, आकांक्षा 1, माधुरी आल्सो इज सेइंग 1। ओके फाइन, लेट्स सी क्या कहां पर होता है। क्लेयर नर्स लिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ट्रेवल्ड। अब ट्रेवल्ड कौन सा वर्ब है यहाँ पर, कौन से फॉर्म में वर्ब आ गया है ये। इट इज इन द पास्ट फॉर्म। जैसे ट्रैवल होता है ना, ट्रैवल इज दी वर्ब, उसका पास्ट में जाएंगे तो वो हो जाएगा ट्रैवल्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी ट्रैवल्ड। है कि नहीं, है कि नहीं। आप बताओ मुझे जल्दी, ट्रैवल इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस और नो। उसका पास्ट क्या होगा, ट्रैवल्ड होगा, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, वो भी ट्रैवल्ड ही होगा। जैसे इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं बेस फॉर्म, ठीक है। इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, और इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, ठीक है ना। अगर आप इसको और एक वर्जन भी बोला जाता है, विच आई डू नॉट प्रेफर सेइंग इट, बट in many books you will find that this is called as V1, this is called as V2, and this is called as V3। ठीक है ना, V1 V2 V3। तो आपको जैसा सही लगे वैसा आप याद रखना, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। इफ यू आर कंफर्टेबल विद V1 V2 V3 आप वैसे याद रखना, ठीक है। दोनों भी सही है। सो यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है, पास्ट टेंस यूज किया गया है। ओके, सो क्या कह रहा है कि when travel to Scotland to meet Jamie, a charming man, and they embarked। अब देखना embarked, अब एम्बार्क भी कहां से आता है, एम्बार्क कहां से आता है, एम्बार्क होता है बेस फॉर्म, उसका पास्ट फॉर्म होगा एम्बार्क, और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी एम्बार्क ही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एम्बार्क 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 होगा, ठीक है ना, ऑन अ जर्नी ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस। ठीक है, आर यू गाइस विद मी, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। चलो गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियर, कोई दिक्कत होगा तो बता देना। ओके ओके फाइन, सो ओके फाइन। सो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रैवल्ड आ गया पास्ट फॉर्म में, एम्बार्क्ड आ गया पास्ट फॉर्म में। तो ये जो पहला पार्ट है, क्लेयर अ नर्स लिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जो भी है ये, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लिव की जगह पर क्या आना चाहिए था, लिव की जगह पर आना चाहिए था लिव्ड, और यहां पर हमें एक वर्ड भी यूज करना है, दैट इज हु। ठीक है ना, क्लेयर अ नर्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ठीक है ना। इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है यहाँ पर, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है हु का। तो क्लेयर अ नर्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम, देखो पास्ट टेंस की बात चल रही है ना। तो क्लेयर जब वहां पर थी, जिंदा थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, शी वेंट टू स्कॉटलैंड, शी मेट सम जेमी, एंड देन दे एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ व्हाटएवर इट इज, एडवेंचर एंड रोमांस। तो यहाँ पर हु लिव की जगह पर होना चाहिए था हु लिव। तो आपका एरर कहां पर होगा, एरर होगा पार्ट 1 में, ठीक है ना। So all those who gave the answer as 1, those all the candidates are right. So let's look at the explanation then. अब देखना explanation में भी देखना, clear a nurse lived during the time of, the error is in the first part of the sentence, we need to replace live with alive or who live। ठीक है ना, alive या फिर who live के साथ हमें, who lived के साथ हमें यूज करना है। Since the sentence expresses activities that happened in a time before present, we need to use past tense। अब देखो alive का यूज करना भी गलत है, ठीक है ना, गलत इन द सेंस, अलाइव कब यूज होता है, जब आपका कोई बी का फॉर्म आता है, ठीक है ना, बी का कोई फॉर्म आता है। बी के कितने फॉर्म होते हैं, बी के कितने फॉर्म होते हैं, चलो जल्दी जल्दी बताओ, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बी डू वी हैव।
8 फॉर्म्स होते हैं, वेरी गुड। कौन से होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 और खुद भी एक उसका 8वां फॉर्म है। तो 8 फॉर्म्स ऑफ बी वी हैव। अब ये जो अलाइव, अस्लीप, ये जो होता है ना, ये जो वर्ब्स होते हैं, दे नॉर्मली कम आफ्टर अ फॉर्म ऑफ बी। जैसे इफ आई से द बेबी इज asleep और द मैन इज alive। ठीक है ना? तो दोनों स्टेटमेंट में आप देखोगे कि इज आया है और उसके बाद asleep या alive आया है। सो ये जो वर्ब्स होते हैं ये जनरली आपके इसके बाद आते हैं। अब यहाँ पर डू वी हैव एनी फॉर्म ऑफ बी? चलो जल्दी बताओ, पार्ट 1 में डू वी हैव एनी फॉर्म ऑफ बी ओवर हियर? बी का कोई फॉर्म है क्या? चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, है क्या कोई बी का फॉर्म है? Am I audible guys? क्या मैं ऑडिबल हूं? देखो, पहला जो पार्ट है क्लेयर से लेके ऑफ तक, डू वी हैव एनी फॉर्म ऑफ बी ओवर हियर? कोई बी का फॉर्म है क्या यहाँ पर? क्या आपको कोई बी का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है ना? सही बात है। तो यहाँ पर अलाइव नहीं आएगा, जो आएगा दैट विल बी हु लिव्ड। सो हु लिव्ड विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन अलाइव। ठीक है ना? तो जिसने भी पार्ट 1 में एरर फाइंड आउट किया, दैट इज द करेक्ट आंसर। Let's now move to the question number 3. Himachal is known to attract trekkers and nature enthusiasts from all over the world, but a rise in footfall leaves a huge heap of discarded plastic waste in the region. Identify the error. You have 1 minute to identify the error, and your time starts now. चलो, so your time is up. Guys, your time is up. चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या आंसर डाला हुआ है। चलो, all those who have solved this। चलो, प्रीति शर्मा कह रही है कि पार्ट 1 में एरर है। माधुरी इज सेइंग 1, वैष्णव इज आल्सो सेइंग 1। ओके, चलो लेट्स डील विद दिस देन। Himachal is known to attract trekkers and okay nature enthusiastic from all over the world, but a rise in footfall leaves a huge heap of discarded plastic waste in the region. Now here, if you closely observe, the correct or the error lies in part 2। पार्ट 2 में एरर है, नेचर एंथुजियास्टिक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पार्ट 1 में एरर नहीं है, पार्ट 3 में नहीं, पार्ट 4 में नहीं। एरर जो है वो है पार्ट
टू में। अब क्यों है ये मैं बताता हूँ। नेचर एंथुजियास्टिक बोला है, ठीक है ना, क्या बोला है, नेचर एंथुजियास्टिक। अब एंथुजियास्टिक क्या है, एंथुजियास्टिक मतलब जो नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं या ज्यादा एक्साइट होते हैं, ठीक है ना, नेचर एंथुजियास्टिक। ना एंथुजियास्टिक इज एन एडजेक्टिव। क्या है एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब मुझे बताना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट रोहित इज एन enthusiastic रोहित इज एन enthusiastic बॉय, ठीक है ना। अब ये enthusiastic क्या है, एडजेक्टिव है। किसको ये दर्शा रहा है, किसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ये बॉय को या फिर रोहित को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नेचर एंथुजियास्टिक, नेचर नेचर एंथुजियास्टिक कौन, आइदर ये होना चाहिए था नेचर एंथुसियास्टिक, नेचर एंथुसियास्टिक पीपल, नेचर एंथुसियास्टिक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए था नेचर एंथुसियास्ट, नेचर एंथुसियास्ट, ठीक है ना। आइदर दोनों में से एक कोई तो होना चाहिए था, बिकॉज ये जो है, ये देखो ये नाउन है, और ये नाउन नेचर को, मतलब नेचर नाउन है लेकिन वो नेचर को एंथुसियास्ट नहीं बोल रहा है या एंथुसियास्टिक नहीं बोल रहा है। ये नेचर एंथुसियास्टिक है क्या, नहीं, ये क्या बोल रहा है कि एंथुसियास्टिक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट हिमाचल। तो पीपल ये शब्द ही नहीं है, या लोग ये शब्द ही नहीं है, या बूढ़े जवान ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ये नेचर एंथुसियास्टिक मतलब ये नेचर को एंथुसियास्टिक बोल रहा है, और नेचर खुद नेचर को विजिट करने जा रहा है हिमाचल में, ऐसा उसका मीनिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो आइदर ये होना चाहिए था नेचर एंथुसियास्टिक पीपल, और इट शुड बी नेचर एंथुसियास्ट। मतलब नेचर एंथुसियास्ट होगा तो ये नाउन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर, या फिर इट शुड बी नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो दिस एडजेक्टिव विल बी क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग द सब्सिक्वेंट नाउन, ठीक है। आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में, अगर बात समझ में आई हो तो मुझे थम्स अप दे देना, आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके 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 फाइन। सो यहाँ पर आंसर होगा आपका ये नेचर एंथुजियास्टिक नहीं होगा, इट शुड बी नेचर एंथुजियास्ट और नेचर एंथुजियास्टिक पीपल। नाउ लेट्स लुक एट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दिस वन। आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट निकाल देना, जो जैसे आपकी मर्जी देखना। एंथुजियास्टिक इज एन एडजेक्टिव, देयर इज नो नाउन प्रेजेंट आफ्टर एंथुजियास्टिक टू डिस्क्राइब, ठीक है ना। बट इफ यू यूज enthusiast इंस्टेड वी विल गेट द सब्जेक्ट नेचर enthusiast which fits the sentence। चलो यहाँ पर तो आपको एक ही एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, बट मैंने आपको पिछले स्लाइड में दो इसके एक्सप्लेनेशन दिए थे, या दो अलग अलग तरीके बताए। नेचर एंथुजियास्ट हो सकता है या नेचर एंथुजियास्टिक पीपल होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी होगा तो वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन विद टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। And fourth question, here it is on your screen. I'll just read it out for you. Elephants, that are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults. So again, it has been divided into four parts. Identify the error. And for identifying this error, you have roughly 1 minute with you, and your time starts now.
Okay, so your time is up. Let us deal with this. Let us deal with this question now. Elephants that are the largest land mammals live in herds of 10 or more adults. नो एरर। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आंसर आपको लगता है। चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। चलो माधुरी कह रही है थर्ड में एरर है, मैमल्स लिव इन हर्ड्स ऑफ। ओके, अर्चना इज आल्सो सेइंग द सेम। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे। ओके चलो थर्ड में माधुरी और कौन है, अर्चना। बोथ ऑफ देम आर सेइंग थर्ड, बट द करेक्ट आंसर इज वन। आपका एरर है एलिफेंट्स दैट आर। अब देखो एलिफेंट्स दैट आर की जगह पर होना चाहिए था एलिफेंट्स एलिफेंट्स विच आर। तो दैट की जगह पर होना चाहिए था विच आर। अब ऐसा क्यों होता है, व्हाई व्हेन शुड बी यूज दैट एंड व्हेन शुड बी यूज विच। देखो दैट कब यूज कर, सॉरी चलो पहले मैं बता देता हूँ विच कब यूज होता है। विच कब यूज होता है, विच हम यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू, विच हम यूज करते हैं कब करते हैं यूज विच को, which is used when we want to add some information, when we add some information, when we add some information। और that कब यूज होता है, जब हम किसी चीज के बारे में पहले ही बोल रहे हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करें नो इंफॉर्मेशन एडेड, ऐसा लिख देना। जैसे दैट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई लाइक दैट सॉन्ग, ठीक है ना, आई लाइक दैट सॉन्ग। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं क्या, तो नहीं कर रहे। विच का अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, द सॉन्ग विच आई लाइक, द सॉन्ग विच आई लाइक इज वेरी मेलोडियस, द सॉन्ग विच आई लाइक इज वेरी मेलोडियस। अब क्या होगा, द सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग, जो मुझे पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि वो मेलोडियस है, मेलोडी मेलोडी ज्यादा है उसमें, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो क्या हो गया, इसी सॉन्ग का मैंने और इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना, विच इज मोर मेलोडियस। तो इस समय पे हम क्या करेंगे, जब हम कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो वील बी यूजिंग विच। जब कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं दैट का। सो दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एंड विच का इस्तेमाल करेंगे तो वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला है, एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स के बारे में और इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, लार्जेस्ट लैंड मैमल्स, ठीक है ना। लार्जेस्ट लैंड मैमल्स क्या करते हैं, दे लिव इन हर्ड्स ऑफ 10 और मोर, है कि नहीं। ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है यहाँ पर, चलो जल्दी जल्दी बताओ। एलिफेंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई गई है कि नहीं गई है। यस, ओके ओके, सो एलिफेंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई गई है, इसलिए दैट की जगह पर होना चाहिए था विच। एलिफेंट्स विच आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स, ठीक है ना। इसका और एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको कॉमा दिखाई देगा। मेरी वजह से वो छुप गया, ठीक है ना। ये कॉमा दिख रहा है सबको, कैन यू सी द कॉमा ओवर हियर आफ्टर एलिफेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर कॉमा आ गया तो समझ लेना, ये छोटा सा ट्रिक है। अगर कॉमा आ गया तो समझ लेना कि कॉमा के बाद विच ही आएगा। अब यहाँ पर भी देखना मैंने कैसा लिखा है, द सॉन्ग के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है ना। तो द सॉन्ग के बाद मैंने कॉमा लगाया है तो विच ही आएगा उसके बाद। यहाँ पर लाइक के बाद मैंने कॉमा लगाया है क्या, ये देखो, ये स्टेटमेंट में क्या मैंने लाइक के बाद कॉमा लगाया है, यस और नो। चलो जल्दी बताओ, यस और नो। तो मैंने नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। लेकिन यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पर दैट की जगह पर विच आएगा। और देखना क्लॉज के शुरुआत में कॉमा है और क्लॉज के बाद में भी कॉमा है। तो अगर ऐसे दो कॉमास आपको दिख गए तो समझ लेना कि दैट की जगह पर विच आएगा, तो ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट। समझा है तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, चलो कमेंट्स में बताओ, चलो। ओके जी, ओके चलो। चलो तो आंसर देख लो इसका, एलिफेंट्स दैट आर, इसका करेक्ट सेंटेंस विल बी एलिफेंट्स व्हिच आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स लिव इन हर्ड्स ऑफ 10 और मोर एडल्ट्स। चलो ठीक है, समझा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज लेट मी नो।
Okay, okay. Chalo ji, koi dikkat nahi. Let's move on to the next question. That is fifth question. I'll read it out for you. I suppose it is unwise of me to make this confession now, lest our insurance company reads this article. Okay? So I'll read it again. I suppose it is unwise of me to make this confession now, lest our insurance company reads this article. Again, you'll get roughly 1 minute to solve this question, and your time starts now. Okay, so your time is up. Now let us look at this question. But before that, comment section में मुझे बता देना कि आपको क्या लगता है क्या सही आंसर्स होंगे या फिर आपका आंसर क्या होगा ये बताना. चलो माधुरी कह रही है 4. अर्चना is also saying 4. Vaishnav is also saying 4. Okay, company reads this article. देखो, this answer is wrong. Actually, the answer correct over here is no error. इस statement में कोई भी error नहीं है. I suppose it is unwise of me. Correct. To make this confession now, this part is also correct. Lest our insurance, ये भी correct है. And company reads this article, ये भी correct है. Lest का मतलब होता है in case. इस case में होता है. I mean in this context it means in case. ठीक है ना. जब क्लॉज के बाद आता है तो लेस्ट का मीनिंग हो जाता है इन केस. तो ये क्या कह रहा है? आई सपोज इट इज अनवाइज ऑफ मी टू मेक दिस कन्फेशन नाउ. अगर मैं अभी कन्फेशन कर दूंगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे इंश्योरेंस कंपनी ने ये आर्टिकल पढ़ लिया तो मेरा डिसीजन अनवाइज हो जाएगा. तो यहाँ पर लेस्ट का मीनिंग होता है इन केस. सो इन दिस स्टेटमेंट वी हैव नो एरर. हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? अगर समझा है तो थम्स अप दे देना. ओके, ओके, चलो. चलो, तो ये देखना, ये हो गया. आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो. नो एरर है. ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअली दिस इज करेक्ट, हेंस नो एरर. चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो. Though she had spent hours fixing the computer, but he belittled her efforts. I'll read it again. Though she had spent hours fixing the computer, but he belittled her efforts. So again we have, मुझे गलती हो गया, एक, दो, तीन, चार. हाँ, ठीक है. Okay, fine, fine, fine. So though she had spent hours fixing the computer, but he belittled her effort. So you have again
a very easy error detection. And for this, again, you will be getting 1 minute to solve this, and your time starts now. Okay, guys, so your time is up. Let us look into this question. But before that, चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोग क्या है इसका आंसर. चलो जल्दी. नो वन. ओके, माधुरी कुछ कह रही है, रीड और रीड्स. कौन सा इसका ये? अच्छा, पिछले वाले का है क्या ये? द कंपनी रीड्स होगा माधुरी, द कंपनी रीड्स होगा, ये सही है. कंपनी रीड नहीं होगा. कंपनी को कौन सा ये लगेगा? देखो कंपनी देखो, अगर ऐसे सिचुएशन में आप अगर फंस जाओगे कि इसके साथ कौन सा वो आएगा, तो इसका एक बेसिक तरीका क्या होता है? इसका एक बेसिक तरीका क्या होता है कि इस कंपनी, कंपनी क्या है? कंपनी नाउन है, ठीक है ना? कंपनी नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन जाता है, ठीक है ना? अगर कंपनी को रिप्लेस करो प्रोनाउन से, कौन सा आएगा प्रोनाउन यहाँ पर माधुरी? एप्पल आईएनसी. चलो मान लो कि एप्पल आईएनसी इज अ कंपनी इन यूएसए. एप्पल जो फोन बना दिया ना, आईफोन वगैरह, तो एप्पल आईएनसी इज अ कंपनी इन यूएसए, ठीक है ना? अब इसको, ये नाउन है, ठीक है ना? ये कंपनी का नाम है, ये नाउन है या नहीं है? चलो जल्दी, थम समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे देना. ये नाउन है या नहीं है? ओके, अब इसको रिप्लेस करो किसी प्रोनाउन से. किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है इसको. कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस कर पाओगे इसको? इट से करोगे, वेरी गुड. सो इट इज अ कंपनी. इट इज अ कंपनी ऑफ मोबाइल फोन्स. अब इट के साथ आप रीड लगाओगे कि रीड लगाओगे? ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आई रीड न्यूज पेपर. और आई, लेट्स से क्या है यहाँ पर, हाँ, आई रीड अ
न्यूज पेपर, ऐसा लिख दिया मैंने, आई रीड अ न्यूज पेपर। शी रीड्स अ न्यूज पेपर, ठीक है ना, शी रीड्स अ न्यूज पेपर। अगर शी के साथ हमने इट भी लगा दिया, शी की जगह पर हमने इट कर दिया, तो क्या होगा, इट रीड्स अ न्यूज पेपर, ठीक है ना। तो माधुरी ध्यान देना, यहां पर क्या हो गया, इट आ गया है, इट के साथ क्या आ गया, रीड्स आ गया, और इट ही प्रोनाउन होगा जो कंपनी को रिप्लेस करेगा, जहां पर जैसे हमने यहाँ पर एप्पल को किया, तो यहां पर भी कंपनी को रिप्लेसमेंट का प्रोनाउन कौन सा होगा, इट ही होगा, और इट के साथ कौन सा वर्ब जाएगा, तो रीड जाएगा। आई बात समझ में? डिड यू हैव यू अंडरस्टूड दिस? बात समझ में आई क्या? ओके ओके ओके, चलो जी, ठीक है, फाइन। अब यहां पर नेक्स्ट वाले में, दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर बट ही belittled हर एफर्ट्स, नो एरर। चलो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर होगा इसका। चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट, वी डू नॉट हैव मच टाइम। टेल मी, क्या होगा यहाँ पर, कौन सा एरर है, या नहीं समझा आपको? अच्छा जी, चलो। बाकी लोग कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे हो? चलो जी, ठीक है। सो दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर बट ही belittled हर एफर्ट्स। अब यहाँ पर एरर है आपके थर्ड पार्ट में, ठीक है ना, यहाँ पर एरर है द कंप्यूटर बट ही, ठीक है ना। अब क्यों है, इसको ध्यान से समझना। देखो, जब भी शब्द आते हैं दो, या फिर दो, ऑल दो, या इवन दो, ठीक है, आई होप आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। जब भी ये तीन शब्द आते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो, सो दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर, तो जब भी ये शब्द आएंगे, आगे आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो बट नहीं होगा, वो होगा येट, ठीक है ना, वो होगा आपका येट। तीनों कंडीशंस में, दो, ऑल दो या इवन दो, दो, ऑल दो या इवन दो, आगे आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो होगा आपका, यूजुअली आपका वो होगा येट, ठीक है ना। सो दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर, बट की जगह पर होना चाहिए था येट, ठीक है। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई है तो थम्स अप दे देना। अरे क्या आप लोगों की बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके। सो दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर, बट की जगह होना चाहिए था येट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा रूल है, दो, ऑल दो, इवन दो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आगे आने वाला कंजंक्शन येट ही आता है, इसलिए आपका आंसर होगा द कंप्यूटर बट ही। तो बट ही की जगह पर क्या होना चाहिए था, बट की जगह पर होना चाहिए था आपका येट। येट ही बी लिटिल हर एफर्ट, बी लिटिल का मतलब होता है डिसमिस करना, मतलब पूरे सेंटेंस का अर्थ इसका ये है कि दो शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर ठीक करने के लिए उसने काफी घंटे उसमें बिता दिए, लेकिन फिर भी उसने बी लिटिल कर दिया उसके एफर्ट को, उसके एफर्ट को बी लिटिल कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया कि यार इतना मेहनत किया फिर भी बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ इतना खास नहीं किया, ठीक है। बट दैट इज नॉट द एरर ओवर हियर, मैं बस आपको बी लिटिल का मीनिंग समझा रहा था। एरर लाइज इन दी थर्ड पार्ट, बट की जगह पर होना चाहिए था येट। क्या आप सब लोगों को समझ में आ गया ये? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? जस्ट गिव अ थम्स अप। ओके फाइन, okay, fine. Chalo, without wasting any time, let's move on to the seventh question of the day. Okay, fine. Now this is okay. चलो, so ये है screenshot. अगर चाहिए तो screenshot निकाल देना. This is the answer or explanation, whatever or whichever way you like. Okay. Now, seventh question of the day. I'll read out for you once. Either an author or a man interested in literature are termed a literary persona. I'll read it out once again for you. Either an author or a man interested in literature are termed a literary persona. So you have 1 minute to solve this question, and your time starts now.
Okay, so okay, so your time is up now. Let's delve into this question now. And before going to the explanation of this, पहले जल्दी मुझे बता दो comment section में कि आपको क्या लगता है क्या आंसर्स होंगे इसके. Okay, Vaishnavi is saying 3. Okay, Pallavi is saying 2, and who is this? Preeti is also saying 3. Pradna is saying 3. Pallavi 2. Vaishnavi 3. Mahesh is saying 3. Madhuri is also saying 3. Okay, fine. So I'm getting a lot of, I'm getting increased number of comments now, but that's all okay. ऐसे ही देते रहना, ऐसे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना. ठीक है. आइदर एन ऑथर और अ मैन इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर टर्म्ड द लिटरेरी पर्सोना. चलो, काफी आसान सा है, बस आपको ये रूल पता होना चाहिए. रूल पता होगा तो इसको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आइदर एन ऑथर और अ मैन इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर. ठीक है ना. तो इन लिटरेचर आर, यहां पर एरर है. अब एरर क्यों है? आर की जगह पर होना चाहिए था, आर की जगह पर होना चाहिए था इज. आर की जगह पर होना चाहिए था इज. अब ऐसा क्यों? वेरी इजी रूल, वेरी इजी रूल. ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लेना. यहां पर कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है? टू जॉइन टू सब्जेक्ट्स. दो सब्जेक्ट कौन से है? एक तो ये ऑथर है, इसको हम बोलते हैं, चलो सब्जेक्ट, होल्ड ऑन, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट 1. एंड अ मैन, इसको हम कहते हैं यहां पर फॉर रेफरेंस पॉइंट सब्जेक्ट 2. तो दो सब्जेक्ट्स है कि नहीं है? चलो जल्दी बताओ. डू वी हैव टू सब्जेक्ट्स और नॉट? तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स है. S1 सब्जेक्ट 1 इज ऑथर, सब्जेक्ट 2 इज अ मैन. ठीक है ना. इसको जोड़ा किसने है? जोड़ा है और ने. ठीक है ना. जोड़ा किसने है? जोड़ा है और ने. तो जब भी whenever two subjects are joined by or, ठीक है ना, ध्यान से सुनना इसको. whenever two subjects are joined, sorry, whenever two subjects are joined by or, the following verb, ठीक है ना, और के बाद जो आने वाला वर्ब है, जो कि यहाँ पर आर इन्होंने यूज किया था, फॉलोइंग वर्ब. ठीक है ना. आई रिपीट अगेन, व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, द फॉलोइंग वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर. नो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी. Whenever two subjects are joined by or, the following verb should always be agreeing with the second subject. ठीक है ना. मतलब और से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, मतलब S1 है और यहाँ पर S2 है, बीच में और है, तो आने वाला जो आगे वर्ब होगा, दैट वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट. ठीक है. आई बात समझ में? दो सब्जेक्ट्स अगर हो और से जुड़ रहे हो, तो आने वाला जो वर्ब है, दैट शुड ऑलवेज एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट. क्या आपको बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई तो थम्स अप ठोक देना. ओके 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 फाइन, ओके फाइन. जैसे यहां पर देखना, एन आइदर एन ऑथर और अ मैन इंटरेस्टेड इन लिटरेचर. अब मैन क्या है? मैन सिंगुलर है कि प्लूरल है? चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में. सिंगुलर है या प्लूरल है? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन, इज इट अ सिंगुलर वन और अ प्लूरल वन? चलो जल्दी कमेंट में बताना मुझे. सिंगुलर है कि प्लूरल है? चलो जल्दी जल्दी बताओ. ओके फाइन, इट इज सिंगुलर. तो सिंगुलर है तो इज आएगा कि आर आएगा? सिंगुलर है तो इज आएगा कि आर आएगा? तो करेक्ट आंसर होगा इज. तो यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर इन्होंने आर यूज किया है, आर की जगह पर इज होना चाहिए था. करेक्ट आंसर विल बी आंसर 3. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई राइट समथिंग एल्स. ठीक है. इफ आई राइट समथिंग एल्स, लेट्स से कि, लेट्स से there is no room, there is no room, either two tables, either two tables or a chair has to be, has to be removed. ठीक है. ठीक है. आई बात समझ में? ठीक है. चलो अब मैं बताता हूँ. अब यहाँ पर क्या हो गया? देयर इज नो रूम, मतलब यहाँ पर जगह ही नहीं है. किसके लिए? मतलब यहाँ इस, मान लो कि यहाँ पर एक रूम है और यहाँ इस रूम में कोई जगह ही नहीं है. तो वो जगह बनाने के लिए क्या करना है हमें? आइदर दो टेबल को हिलाना पड़ेगा या फिर एक चेयर को हिलाना पड़ेगा, उठा के कहीं और रखना पड़ेगा.
अब क्या हो गया देखना, और से जुड़ गया है, दो सब्जेक्ट है, कौन से, टू टेबल्स। अब टू टेबल्स इज आर सब्जेक्ट वन S1, ठीक है, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट अ चेयर, दैट इज S2, ठीक है ना। देयर इज नो रूम, आइदर टू टेबल्स और अ चेयर हैज टू बी रिमूव। तो S1 और S2 हो गया कि नहीं हो गया। अब और क्या कहता है, और का रूल क्या कहता है, जब S1 मतलब सब दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ा जाता है, तो आने वाला वर्ब जो है वो सब्जेक्ट टू से एग्री करेगा। सब्जेक्ट टू कौन सा है, अ चेयर। अ चेयर क्या है, इट इज सिंगुलर। सिंस इट इज सिंगुलर, कौन सा वर्ब आ गया यहाँ पर आ गया हैज। क्या आपको बात समझ में आ गई है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके, चलो इसका और एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब एकदम पक्का हो जाएगा आपका। इसी एग्जांपल को सी, देखो इसी एग्जांपल को अभी थोड़ा सा चेंज कर देते, ठीक है ना। सेम एग्जांपल, देयर इज नो रूम आइदर अ चेयर, और आइदर अ चेयर और टू टेबल्स आइदर देयर इज नो रूम आइदर अ चेयर और टू टेबल्स डैश टू बी रिमूव। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। चलो ज्यादा टाइम मत लेना, जल्दी जल्दी बताना इस ब्लैंक में क्या आएगा। देयर इज नो रूम आइदर अ चेयर और टू टेबल्स डैश टू बी रिमूव। चलो फटाफट बताना क्या आएगा। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन द कमेंट्स। ओके, माधुरी कह रही है, पल्लवी कह रही आर। ओके, देयर इज नो रूम आइदर अ चेयर और टू टेबल्स हैव टू बी रिमूव्ड होगा, ठीक है ना, हैव टू बी रिमूव्ड। आर टू बी रिमूव्ड इज आल्सो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा आएगा, देखो हैव यूज करो या आर यूज करो, दोनों क्या है, दोनों बोथ दी वर्ब्स आर प्लूरल इन नेचर। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज नो रूम आइदर टू टेबल्स और अ चेयर। अब सब्जेक्ट वन क्या था, सब्जेक्ट वन जो ये है, इट वाज प्लूरल, और यहाँ पर सब्जेक्ट टू क्या था, अ चेयर, जो कि सिंगुलर था। इसलिए आने वाला वर्ब जो था, इट वाज एग्रीइंग विद द सेकंड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या है, देयर इज नो रूम आइदर अ चेयर। अब यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट्स है, अ चेयर जिसको हम बोलेंगे S1 सब्जेक्ट वन, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, टू टेबल्स, यहाँ पर क्या होगा ये S2। अब ध्यान से देखना, S2 जो है, S2 इज प्लूरल इन नेचर। S2 क्या है, सब्जेक्ट टू दैट इज टू टेबल्स। टू टेबल्स मतलब क्या, प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल है और बीच में और भी है, ठीक है ना। इट हैज बीन जॉइंड बाय द कंजंक्शन और, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, इट विल बी एग्रीइंग विद द सेकंड सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर आ गया आपका हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस। क्या आपको ये रूल समझ में आ गया, हाँ या ना, चलो जल्दी जल्दी बताओ। Okay, fine. So I'll read out the statement once again for you. Either an author or a man interested in literature are termed a literary persona. तो यहाँ पर एरर होगा, इन लिटरेचर आर की जगह पे होना चाहिए था इन लिटरेचर इज। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर because we do not have more time. The time is not permitting us to continue with the next questions. But in the next lecture that will be conducted by me, we'll be starting with question number 8 of error detection. I hope you must have enjoyed this session, and the next sessions will be even more challenging and even more interesting. So till the next lecture, I take your leave. So thank you so much for joining with me in this session. Goodbye.